मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर शिक्षा अति लघुत्तरीय प्रश्नों की क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। विज्ञान कक्षा शिक्षण और सामाजिक कक्षा शिक्षण की क्लास हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है, वहाँ से देखिए। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो कंट्रोल यूनिट क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट से ही संबंधित है कि कंट्रोल यानी कंट्रोल नियंत्रित, यूनिट माने इकाई। जैसे इनपुट किए गए हुए डाटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका कंट्रोल करना, उनका नियंत्रित करना। तो इनपुट डाटा, जैसे हमने कोई डाटा डाला है, इनपुट किया है, तो उसको ये प्रोसेसिंग लेगा। जैसे 2 × 2 डाला हमने, प्रोसेसिंग में जाएगा तो 2 × 2 4 ही बताएगा, फिर आगे ×2 नहीं करेगा। इसे कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट मतलब जीबी। गीगाबाइट का मतलब क्या हो गया? जीबी। किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट। 1024 एमबी जब मिल जाएगी तो 1 जीबी बन जाएगी। इसी प्रकार से 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो 1024 जब गीगाबाइट मिल जाएगा, यानी जीबी मिल जाएगा, तो वो 1 टीबी के बराबर हो जाएगा, यानी टेराबाइट। अब केबी की बात यहाँ नहीं की गई। तो जब 1024 केबी मिल जाएगा तो 1 MB बन जाएगा, यानी कि 1 मेगाबाइट बन जाएगा। तो ये 1024 का डाटा रहता है। तो केबी सबसे छोटी यूनिट है, फिर MB उससे बड़ी यूनिट है, और जीबी उससे और बड़ी यूनिट है, टीबी टेराबाइट और उससे बड़ी यूनिट है। तो इसी प्रकार से यूनिट बढ़ती चली जाती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का जाल। तो जब विशेष कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? जैसे बैंक में कंप्यूटर पर रखे रहते हैं, कोई एक कमरे में, कहीं दूसरे कमरे में, कहीं तीसरे, तो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो ये जुड़ना होता है वायरों द्वारा, यानी तार द्वारा, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। वैन का पूरा नाम क्या है? WAN का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया और नेटवर्क। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर, यानी कि लोग बोलते हैं कि सर्वर नहीं आ रहे, सर्वर चले गए हैं। तो सर्वर क्या है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। जैसे एक 2 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। जैसे बैंक का कार्य चल रहा है, तो उनके बैंक के सर्वर नहीं आ रहे हैं। तो बैंक के सर्वर का मतलब जो है कि जो बैंक का मेन हेड ऑफिस है, वहाँ से कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, यानी कनेक्शन है, यानी कि सिग्नल है, वो जा चुके हैं। तो यह सर्वर सिग्नल सर्वर होता है कि एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो ब्राउज़र, जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं और इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, तो ये सभी क्या है? ब्राउज़र है। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो जैसे अब इसमें कहा उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच। तो जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र से सरकारी.com खोला, तो सरकारी.com है वेब सर्वर, और जो हम खोलते हैं हमें उपभोक्ता। तो ये सर्वर और उपभोक्ता के बीच संबंध बनाया ना इसने, तो ये ब्राउज़र होता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम है। ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल अकाउंट में संदेश, यानी कि ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। तो ईमेल अकाउंट आपने देखा होगा, जैसे हम कोई आईडी बनाते हैं जीमेल पर, जीमेल आईडी बनाते हैं, तो ईमेल अकाउंट वही है। उसमें एक हम जैसे नाम डालते हैं, जन्मतिथि डालते हैं, फिर एक अपना अकाउंट किसी ने डाला, रीना 4568@gmail.com। तो ये व्यक्ति की एक पहचान होती है, एक वेबसाइट बनाई जाती है जिस पर अकाउंट खोला जाता है, तो वो है अब ईमेल अकाउंट कहलाता है। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? क्षमता यानी कि कितनी मेमोरी, कितने डाटा वो इकट्ठा कर सकता है, वो इसकी क्षमता होती है। मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। डेस्कटॉप क्या है? अब आए हम डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप एक कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। जैसे कि आमतौर पर लोग रखे रहते हैं डेस्कटॉप, जिसमें CPU, प्रिंटर, ये सभी मशीनें रखी रहती हैं, तो ये डेस्कटॉप है। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई माने मेरा, कंप्यूटर माने कंप्यूटर। एक ऐसा सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है?
डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। तो माय कंप्यूटर तो मैं देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन खोली तो हम बहुत सारे उस पे आइकन दिखाई देते हैं। यदि कंप्यूटर पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है, तो ये उसके माय कंप्यूटर उस पे होता है, तो ये आइकन्स के रूप में होता है, तो आप जानेंगे फ़ोल्डर होता है। रीसाइकिल बिन किसे कहते हैं? रीसाइकिल यानी कि री माने दोबारा, साइकिल माने चक्र। तो रीसाइकिल बिन एक सिस्टम फ़ोल्डर है। क्या है? एक फ़ोल्डर ये भी है, रीसाइकिल बिन नाम से एक फ़ोल्डर होता है, जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो रीसाइकिल बिन में वो चीज़ें होती हैं जिसे हम डिलीट कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं, तो कहाँ पहुँच जाते हैं वो? रीसाइकिल बिन में। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर समय काल कब से कब तक था? 1942 से 1955 तक।